बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बीपीएससी 70वीं पीटी के री एग्जाम को लेकर डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 4 जनवरी को कड़ाई के साथ आयोजित होगी परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 से ये परीक्षार्थियों का प्रवेश दिया जाएगा। अंतिम प्रवेश 11 बजे तक ही होंगे। परीक्षा के लिए बनाए गए हैं कुल 22 परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्रों के पास पुलिस और सशस्त्र बलों की नियुक्ति जो है वो की गई है। परीक्षा केंद्र के परिसर में किसी भी हालत में असामाजिक तत्व नहीं जुटे, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्र परिसर और बाहर में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। बता दें कि बापू परीक्षा केंद्र में हंगामे के बाद परीक्षा रद्द की गई थी और उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए ये दोबारा परीक्षा ली जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, इस दोबारा परीक्षा में वो जो चूक पहली बार में हुई या जो खामी देखी गई, उसे लेकर ज्यादा सख्ती नजर आएगी? देखिए, आयोग की तरफ से जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उस प्रोटोकॉल को फॉलो कैसे किया जाए, इसको लेकर मैं जिला प्रशासन के यानी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी पटना ने अभी ज्वाइंट बैठक की और इसके साथ साथ तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं बैठक में शामिल हुए थे। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है एक तरह से रणनीति बनाई गई है, जिसमें असामाजिक तत्व जो है उन्हें आसपास नहीं भटकना है, यानी उसको लेकर जो है पर्याप्त संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती रहेगी। इसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, इनकी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 4 जनवरी को परीक्षा होगी और 4 तारीख को एक पाली में परीक्षा होनी है 12 से 2 बजे तक। लेकिन जो परीक्षार्थी हैं उनका प्रवेश जो है सुबह 11 बजे तक ही होगा। 9:30 बजे सुबह से प्रवेश शुरू होगा और 11 बजे के बाद प्रवेश बंद हो जाएगा। कुल मिलाकर ये भी कहा गया है कि जो मोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक जो कहीं ना कहीं गैजेट है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और इसके साथ साथ जो भी वीक्षक हैं उनके साथ साथ जो परीक्षार्थी हैं उन्हें परीक्षा हॉल से किसी भी हालत में परीक्षा के दौरान बाहर नहीं निकलने देना है। कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जिला प्रशासन की तरफ से और आयोग की तरफ से पहले की तरह कंट्रोल रूम काम करेगा और धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की तैयारी है वो साफ तौर से पुख्ता दिख रहा है और बाकी जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उससे निपटने के लिए भी जिला प्रशासन ने कड़ी तैयारी कर ली है, क्योंकि 4 तारीख को छात्र संगठनों ने भी कहा है कि काला बिल्ला बांधकर प्रतिरोध मार्च निकालेंगे, विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं बापू जो परीक्षा भवन है, पहली बार परीक्षा वहां पर हुई थी, लेकिन अब जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। पहले एक सेंटर थे 12,000 परीक्षार्थियों के लिए, अब जिला प्रशासन ने नया प्रयोग किया है। अब 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी प्रतिनियुक्ति रहेगी। तो अब 4 तारीख को देखना होगा, क्योंकि 4 तारीख अहम हो जाता है आयोग के लिए भी, जिला प्रशासन के लिए और पूरी बिहार सरकार के लिए कि इस चुनौती से कैसे बिहार सरकार और आयोग निपटती है। जी बिल्कुल रजनीश, दूसरी तरफ अब चूंकि ये वो सेंटर है जहां पर कदाचार के शिकायत सामने आए थे, जिसमें गड़बड़ियां दिखी थी, वहां के स्टूडेंट्स के लिए ये 9:30 से 11 बजे तक प्रवेश का वक्त और सेंटर निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, देखिए प्रवेश का टाइम जो है पहले से आयोग ने तय कर रखा है और आयोग के आदेश को ही मानना है, पालन करवाना है। लेकिन जो सुरक्षा की बात अगर करेंगे तो उसकी संख्या बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्स की, मजिस्ट्रेट जो है अतिरिक्त लगाए गए हैं और इसके अलावा जो भी वीक्षक पहले तैनात थे उनको हटा दिया गया है, यानी केंद्र के साथ साथ तमाम वीक्षक हों, केंद्राधीक्षक हों, वो बदल दिए गए हैं। तो सभी के सभी एक तरह से नए प्रयोग के तहत जो है जिला प्रशासन ने तैयारी की है और इसको लेकर अब ये दावा किया जा रहा है कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, कोई चूक ना हो, कदाचार ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन तैयार है। रजनीश, एक और पिछली बार इस बापू सभागार वाले सेंटर पर शिकायतें थीं कि भाई वीक्षक जो थे वो पहले ही निकल गए जब यहाँ स्टूडेंट्स की तरफ से हो हंगामा शुरू किया गया। तो अब उसे लेकर भी गाइडलाइंस है कि भाई आप जब तक 12 से 2 बजे तक परीक्षा का वक्त निर्धारित किया गया उस वक्त ना तो परीक्षार्थी निकलेंगे सेंटर से बाहर और ना ही वीक्षक को निकलने की परमिशन होगी। बिल्कुल, ये एक कहा जाए कि बड़ा प्रयोग है और कड़ाई से इसको फॉलो करना है। सभी जो एसडीपीओ हैं, एसडीओ हैं, इसके साथ साथ जो सिटी एसपी हैं, उन्हें ये आदेश दिया गया है कि आप जो है पेट्रोलिंग करते रहेंगे और सामाजिक तत्व से आप निपटने के लिए। और इसके साथ साथ जो 12 से 2 का जो परीक्षा का टाइम होगा,
जो अवधि होगी उस अवधि में ना तो वीक्षक बाहर निकलेंगे और ना ही परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे, क्योंकि बापू परीक्षा भवन में यही घटना हुई थी कि परीक्षा के बिल्कुल, दौरान तो पिछली गलतियों को सुधारने के निर्देश भी हैं और उस गलती को दोहराना नहीं होगा, नहीं तो आप भी दंड के दायरे में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और एक